और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, टीएमसी के बड़े नेता दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का औपचारिक रूप से दामन थाम लिया है और उन्होंने ये कहा है कि टीएमसी में भारी भ्रष्टाचार है। दिनेश त्रिवेदी ने इस दौरान ममता सरकार पर, ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दिनेश त्रिवेदी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि टीएमसी में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सबसे खास बात ये, त्रिवेदी जब बीजेपी में शामिल हुए इस दौरान जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। दिनेश त्रिवेदी से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अरविंद सिंह ने, सुनिए। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, टीएमसी के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, इसके बावजूद राज्यसभा की सीट छोड़ देना, पार्टी से मुंहभंग की वजह क्या है? नहीं, वजह जो हमने राज्यसभा में जो हमने बयान दिया वही वजह है कि आज बंगाल का चेहरा, आप कहीं भी जाइए बंगाल की बात करते हैं तो क्या आता है? तोलाबाजी, कटमनी, करप्शन, वायलेंस। अब नड्डा जी के ऊपर भी वायलेंस हुआ तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही थी और जहाँ पीस नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। उसीलिए अंग्रेजी में कहावत है ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी एंड पीस नहीं कहते, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बंगाल में पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन सरकार में भी होगी और व्यवस्था में भी होगी। 2011 हो या 16 हो, सरकार का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था और चरमरा गई। उस समय लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा विकल्प दिया है और लोग प्रधानमंत्री की तरफ तो देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। आज वो विकल्प है और कल वो विकल्प आपको सत्ता में भी दिखेगा और व्यवस्था में भी दिखेगा। ये जो बदलाव है, क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो भी जिम्मेदार है? मुस्लिम अपीजमेंट पर जो आरोप लगते रहे हैं, जो सवाल लगते रहे हैं जी, ममता बनर्जी पर जो मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लगते हैं, देखिए वो तो एक फैक्टर है। देखिए, जब जनता सवाल करती है ना, जब धुआं निकलता है तो आग तो होगी ना कहीं ना। तो वही है जो आज स्टेज में जाकर आपको श्लोक बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? ये दिखाने के लिए मैं भी हिंदू, मुझे तो नहीं बोलने पड़ते। आज मुस्लिम भी उतने ही नाराज़ है, मुस्लिम प्रजा भी यही समझती है कि आपने हमारा उपयोग किया, दुरुपयोग किया। आपने हमें नागरिक की दृष्टि से देखा ही नहीं, आपने हमें वोट बैंक की ही दृष्टि से देखा। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमको भी सत्ता में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। आपने सिर्फ क्या किया कि हेलमेट पहने बिना आप मोटर बाइक चला सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने मुसलमान के लिए किया ही नहीं।